हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर 7। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी से एक खबर निकल कर आई है। इसमें 3 लोग, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री यायोव ग्लांट और हमास का एक आतंकी मोहम्मद दाइफ, इन 3 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। आईसीसी में कुछ समय पहले एक याचिका दायर की गई थी। 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया है, जिसमें इन तीनों को, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू, यायोव ग्लांट और मोहम्मद दाइफ, तीनों को युद्ध अपराध का दोषी पाया गया है। दोस्तों, जानने लायक बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इन तीनों को दोषी पाया गया है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि सर्वप्रथम हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक हमला कर दिया था, जिसमें बहुत सारे यहूदियों की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोगों को तो बंदी भी बनाकर ले जाया गया था। इसे ही युद्ध अपराध मानते हुए मोहम्मद दाइफ को इस घटना का जिम्मेदार बताते हुए तीनों जजों ने युद्ध अपराध का दोषी मानते हुए इसके खिलाफ वारंट जारी किया। हालांकि इजराइल के द्वारा जब बदले की कार्यवाही की जा रही थी, इस दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसके खिलाफ जो भी वारंट जारी हुआ है उसका फिलहाल तो अब कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ग्लांट, दोनों के ऊपर यह आरोप तय हुआ है कि दोनों ने हमास से बदले की कार्रवाई के दौरान अंधाधुंध हमला किया, जिससे कई प्रकार का नुकसान हुए, जिससे बड़े बूढ़े, औरतें, बच्चे, आम नागरिक सभी लोग हताहत हुए या बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। उन सब की मूल सुविधाएं वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। गजा पट्टी एक प्रकार पहले कुछ और थी और अब की तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। पैलेस्टीन की ओर से ब्रिटिश मूल के वकील हैं जो कासिम खान, वो ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू युद्ध अपराध के लिए दोषी हैं। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला दे दिया है कि जहां भी जितने भी आईसीसी के सदस्य हैं, 123 कंट्रीज, उन सभी ने को इसका पालन करना होगा। जैसे बेंजामिन नेतन्याहू इनमें से किसी भी देश में यदि जाते हैं तो वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस फैसले का समर्थन यूरोपियन यूनियन और सभी 123 कंट्रीज जो इसका मेंबर हैं आईसीसी की, उन्होंने इस पर सहमति जताई है। और अब इस फैसले से दुनिया 2 तरफ बट गई है। कुछ लोग इसके खिलाफ हैं तो कुछ समर्थन में भी हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताते चलें कि इजराइल, भारत और अमेरिका तीनों ही आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। यूक्रेन और रशिया भी नहीं है। आईसीसी के जितने भी सदस्य देश हैं, यदि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इनमें से किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस फैसले पर यूरोपियन कंट्रीज भी साथ आई हैं, वहीं कनाडा ने भी इस पर हामी भर दी है। दोस्तों, अब जान लेते हैं आईसीसी क्या है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग है, नीदरलैंड में है। दोस्तों, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट 4 तरह के अपराधों की जिम्मेदारियां तय करता है। कौन कौन से 4 वो अपराध हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है नरसंहार, दूसरा है मानवता के खिलाफ अपराध, तीसरा है वॉर क्राइम, जिसके हम युद्ध की आड़ में अपराध भी कह सकते हैं या आम लोगों को मारना कह सकते हैं, और चौथा है आक्रामकता का अपराध। और इसमें जो तीसरा वाला पॉइंट है युद्ध अपराध, इसी के तहत इन तीनों को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। यह कहा जाए तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। वहीं इस खबर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज दुनिया दो भागों में बट गई है, जिसमें कुछ लोग तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले तो इजराइल का समर्थन कर रहे थे, पर अब वो इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। दुनिया ये देख रही है कि इजराइल ने क्या किया, पर ये नहीं देख रही कि हमास ने पहले आतंकी आक्रमण किया था, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमने तो वहाँ पर राशन भी पहुँचाया है, गजा पट्टी पर हमने दवाइयाँ भी पहुँचाई हैं और लोगों की हेल्प भी की है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है,
और इंडिया की तरफ से भी कोई ऐसा ख़ास रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं, उसके बाद वो इस फैसले पर के बाद क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने लायक होगा। खैर, जो भी होगा आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। Subscribe now.